नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसे आप लोग समझते हैं, जानते हैं, पसंद करते हैं, बट इस स्टॉक में पैसा लगाएं ना लगाएं इसको लेकर कंफ्यूजन रहता है। साथ ही साथ इस शेयर ने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया भी नहीं है बीते कुछ समय में। तो एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करते हैं। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में इस कंपनी का बड़ा नाम है। इनफैक्ट भारत की सबसे बड़ी बैंक है ये मार्केट कैप के हिसाब से, और लगभग 22-24 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन स्टॉक का प्राइस बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहा। 1438 रुपीज़ के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉक अपने एक साल के ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे है। 2 साल में भी स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया नहीं है, केवल 7% के रिटर्न्स हैं। 5 साल की बात करूं तो कोविड से पहले भी स्टॉक में 1300 रुपये का भाव था आपके लिए जनवरी 2020 में, और आज की डेट में अगर देखें तो 1438 पे तो केवल 137 यानी 10% के रिटर्न्स आप कंसीडर कर सकते हो बीते 5 साल में ऑलमोस्ट। तो इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना इस शेयर में। अब इस स्टॉक में पैसा क्यों नहीं बन रहा, क्या आगे बनेगा? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स दबा के खरीद रहे हैं, डेटा क्लियरली बता रहा है। अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा। देखिए, पहले मैं अपना व्यू रखना चाहूंगा क्योंकि इस स्टॉक को मैं अच्छे से कवर करता हूं, काफी बार डिस्कस भी किया है। क्लियर कट व्यू है, दो राय है ही नहीं इस स्टॉक में, और व्यू है बाय ऑन डिप्स का, बाइंग का, होल्ड का, दैट्स इट। यानी कि इसको बेचने के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचना है, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। शेयर का प्राइस कब चलेगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, क्योंकि ना आप शेयर के प्राइस को चला सकते हो ना मैं चला सकता हूँ। छोटा मोटा मार्केट कैप है नहीं, 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो अच्छे दिग्गज भी इस कंपनी के मार्केट कैप के सामने, मतलब इस कंपनी के प्राइस को हिला नहीं सकते हैं, ये क्लियर है। अब इस स्टॉक में मैं क्यों कह रहा हूँ कि दमदार कंपनी है, आपको होल्ड करनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि सिंगल क्वार्टर में 18,000 करोड़ का मुनाफा आ रहा है इस कंपनी का। एक फाइनेंशियल ईयर में 65,000 करोड़ का मुनाफा आ रहा है कंपनी का, और ये मुनाफा कंटिन्यू बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि शेयर का प्राइस नहीं चल रहा है क्योंकि मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं FY20 में जब स्टॉक का भाव 1300 रुपये का था तब प्रॉफिट देखूं तो 27,200 करोड़ का था, और आज जब 4 साल बाद प्रॉफिट देख रहा हूं तो 65,000 करोड़ का हो गया है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। लेकिन भाव 10% चला है। अगर अभी भी चीजें समझ में नहीं आई ना तो अब डेटा सुनिए। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यानी कंपनी की कमाई बीते 3 साल में 26% की रफ्तार से हुई है, 5 साल में 23% की कैगर से बढ़ा है, और 10 साल में 22% की कैगर से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आई है कंपनी में। लेकिन शेयर के प्राइस ने क्या किया है, एक डेटा और है, 1 साल में 40% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। शेयर के प्राइस ने क्या किया है, 1 साल में 14% नेगेटिव, और प्रॉफिट 40% ऊपर है, स्टॉक का प्राइस 14% नेगेटिव है। कितना बड़ा गैप हो गया ये। 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ है 26% की, और स्टॉक का प्राइस केवल 1% की कैगर से बढ़ रहा है। 5 साल में 5% की कैगर से प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है 23% से। तो बहुत बड़ा गैप छूट रहा है। ये क्लियरली दर्शा रहा है कि इस स्टॉक की वैल्यू बहुत सस्ती है। अब जो लोग वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हैं उनके लिए इस कंपनी का मीडियन पी यानी एवरेज पीई रेशो जो है बीते 5 साल का वो 21.5 का है, और ये शेयर 16 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने मीडियन पीई से भी सस्ता। अगर ये अपने मीडियन पीई पे भी आ जाता है करंट अर्निंग्स के हिसाब से, यानी 21 के पीई पे आ गया शेयर करंट अर्निंग पे, तो अर्निंग पर शेयर पता है अभी कितना है कंपनी का? अभी अर्निंग पर शेयर है 84 रुपीज का। इसका मतलब 840 यानी 1680 प्लस 84 1760 रुपए का भाव करंट अर्निंग पर शेयर के हिसाब से बन जाएगा अगर 21 के पीई पे ही आ गया तो, क्योंकि वैल्यूएशन भी सस्ते हैं और स्टॉक का प्राइस प्रॉफिट को भी नहीं दिखा रहा है अभी तक रिजल्ट अपनी परफॉर्मेंस में। तो 2 पैरामीटर पे टॉप लाइन हो गई। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आता हूं। FIIs 30% से स्टेक बढ़ाकर 33.33% पे ले गए हैं लास्ट क्वार्टर में, 3.25% का स्टेक इंक्रीज है। DIIs का लगभग 4% के करीब का स्टेक कम हुआ है, पब्लिक का करीब 1.5% का स्टेक बढ़ा है। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि ये स्टॉक है इंस्टीट्यूशंस का। ये कब चलेगा किसी को नहीं पता है, लेकिन ये सबको पता है ये चलेगा।
तो ट्रस्ट में आपने 4 साल में पैसा नहीं बनाया है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये सब होता है। टाटा एलेक्सा याद है, 10 साल पैसा नहीं बनाया, 1 साल में 10 गुना हो गया। HDFC बैंक में ये तो नहीं कह रहा कि 1 साल में 2 गुना या 10 गुना हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ उस कंपनी की वैल्यू जो है ना, वो कुछ नहीं तो 2024 रुपये मिनिमम भाव में देख पा रहा हूँ, जो आने वाले 2 साल में स्टॉक दिखाना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी जानकारी दे पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।